गुफ्तगू प्रोग्राम देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में हर एक इंसान चाहता है कि वो एक अच्छी ज़िंदगी जिए, लेकिन जब भी कोई समस्या आती है या मानसिक या शारीरिक तौर पर इंसान बीमार होता है तो वो बहुत सारे तरीके अपनाता है ठीक होने के लिए, खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए। डॉक्टर के पास जाते हैं लोग, इसी तरह से बहुत सारी तकनीकों का प्रयोग करते हैं। एक ऐसी ही तकनीक है जो मानी जाती है कि बहुत सारी समस्याओं का हल करती है, लोगों को शारीरिक और मानसिक बीमारियों से निजात दिलाती है। वो तकनीक है रेकी। आखिर रेकी होती क्या है, कैसे काम करती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, गुफ्तगू करेंगे ग्रैंड मास्टर जो कि रेकी स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर परवीन मलिक से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। सर, सबसे पहले ये बताइए कि रेकी होती क्या है। मैम, रेकी शब्द जो है एक रे और की का बना हुआ शब्द है जी। ये जो दो शब्दों का सुमेल है, ये जापानी भाषा का एक शब्द है जी। इस शब्द का मतलब होता है कि रे का मतलब है सर्वव्यापी और की का मतलब होता है ब्रह्मांड शक्ति, यानी कि सर्वव्यापी ब्रह्मांड शक्ति। और ये शक्ति कैसे चलती है, ये अपना इसका अनुभव है। ये ब्रह्मांड से जब जब भी हम अपनी किसी भी ऊर्जा को निर्मित करने के लिए उसको याद करते हैं या अपने भाव प्रकट करते हैं, तभी एक ऊर्जा ब्रह्मांड से चलना शुरू कर देती है जी। यही जो ऊर्जा है जिससे हमारा शरीर जो है बना हुआ ऊर्जा, उसी को ही रेकी कहते हैं जी। तो सर, रेकी से शारीरिक समस्याओं का हल होता है या मानसिक समस्याओं का, या दोनों समस्याओं का हल हो सकता है? कोई भी बीमारी है, चाहे असाध्य बीमारी भी है, उसको ठीक करने के लिए 3 अवस्थाएं देनी ज़रूरी होती है, जिनमें से एक अवस्था है कोई भी नेचर की, कुदरत की इलाज, यानी कोई ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें कुदरती ट्रीटमेंट हो, नेचर का ट्रीटमेंट हो, नंबर 1। नंबर 2 पर डाइट जो है हमें बैलेंस करती है, और ट्रीटमेंट जो है वो हमारी बॉडी पे लगता है, बाहरले शरीर के ऊपर। और तीसरा है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक जो है वो हमारे अंदर की, यानी अंदरूनी बीमारी को ठीक करने के लिए 5 मिनट की साधना या हमारी मेडिटेशंस या ऊर्जा को निर्मित करना आना चाहिए। 3 मेथड्स जब लगते हैं तभी कोई शारीरिक जो है बीमारी से या असाध्य रोगों से मुक्ति पा सकता है, वरना एक से पाना मुश्किल होता है, क्योंकि आदमी शरीर से जो आए रोग है उनको दूर कर लेता है, जो बाहर से कुछ ऐसे रोग है वो उनको दूर कर लेता है, लेकिन जो कर्म के रोग होते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे अब कर्म ही ऐसे है, उनको कोई दवा नहीं लगती, कुछ लग नहीं रहा, तो जो वो कर्मों का भुगतान करने के लिए होता है वो ऊर्जाएं ही करनी पड़ती हैं। तो ऊर्जाएं जो है हमारे अंदर के मन की स्थिति को ठीक करती हैं। जैसी ऐसी बीमारियां हमारे अंदर होती है वो हमारे ऑरा के धूमिल होने से ही होती है। अगर हम ऊर्जाओं का सही तरीके से हमें उनको अपने शरीर के अंदर लाना आ जाए तो कोई बीमारी भी शरीर के अंदर टिक नहीं सकती जी। और इसका इतना बड़ा प्रमाण है, ये साइंटिफिक भी है, टोटली साइंस भी है, और इसके साथ साथ हमारा विश्वास भी है। बिना आस्था के, बिना विश्वास के ऊर्जाओं को निर्मित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सभी ऊर्जाएं निर्मित होती है हमारे बुद्धि के जरिए, ब्रेन से। जिस तरह कहते हैं कि पहले थिंकिंग, फिर फीलिंग, फिर वेलनेस, यानी जब कोई आदमी किसी के बारे में पहले सोचता है, उसके बाद सोचने के बाद वो क्या करता है, उसको फील करता है, फिर उसकी फीलिंग्स आती है, यानी कि पहले उसने सुना, सुनने के बाद बुद्धि दिमाग ने निश्चय किया, और तीसरा उसने उसके बाद उस पर काम किया, जो काम है वो कर्म है। इसी 3 पहलुओं से होता हुआ वो जो है ऊर्जाएं निर्मित होती हैं, तो उस ऊर्जा से कुछ भी ठीक किया जा सकता है। ऊर्जा जो है वो जहाँ तक हम जानते हैं या हम मानते हैं कि 2 तरह की होती है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक ऊर्जा होती है। जब इंसान जो है नेगेटिव सोचने लगता है या उसके अंदर जो वाइब्स हैं वो नेगेटिव ही पैदा होती हैं, दूसरे के बारे में बुरा सोचना या कुछ भी अपने बारे में भी पॉजिटिव ना सोचना। तो रेकी जो है वो किस तरह से नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलती है?
देखिए, दो तरह की, जैसे आपने ऊर्जा बोला, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों ही हमारे अंदर होती है। लेकिन हमें क्या करना होता है, अक्सर बहुत सारे लोग इस मामले में थोड़ी सी गलती कर जाते हैं। जब किसी कमरे में अंधेरा हो तो हमें उसे निकालने के लिए किसी बकेट या बाल्टी को लेकर या किसी चीज़ से हम उसे बाहर नहीं निकाल सकते। तो हमें उसमें क्या करना होता है, एक छोटा सा दीपक जलाना होता है। उसी प्रकार से जब नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाए तब हमें उस समय उस बात को या उस चीज़ को निकालने की बजाय हमें दूसरी तरफ किसी भी ऐसा कार्य करना चाहिए जिसमें हमारा ध्यान दूसरी तरफ हो, सकारात्मक हो, पॉजिटिविटी वाला हो। तो क्या होगा, जैसे पॉजिटिविटी बढ़ेगी नेगेटिविटी कम हो जाएगी। तो इसी पहलू से जो है वो हमारी बढ़ने शुरू हो जाती है। हमारे ब्रेन में क्या होता है, हमारा जो मन है वो बड़ा चंचल होता है। जिस प्रकार से हाथी चलता है, अगर हाथी के आपने देखा होगा पैर में वो संगली बांध दी जाती है, उसकी जो सूंड होती है उसके अंदर वो एक संगली को ऐसे बांध देते हैं और उसको, हाथी को यही लगता है कि वो उसको ही पकड़ के चलता रहता है। इसी प्रकार मन को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उसको अगर आप बिज़ी रखते हो किसी भी काम में, किसी अच्छे काम में, जब बहुत सारे तरीके हैं, आप मंत्र कर सकते हो, जप सकते हो, आप उसके अलावा आंखें बंद करके एक जगह पे ध्यान कर सकते हो। उसकी कुछ क्रियाएं होती हैं, अगर आप वो क्रियाएं करते हो तो मन जो है आपका बंधा रहेगा। अगर मन बंधा रहेगा तो आपको उसमें जो दर्शन होंगे वो ऐसे सकारात्मक और पॉजिटिव वाले होंगे कि वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सर, रेकी और योगा में फिर क्या डिफरेंस है? जी, आपने बहुत अच्छा पूछा। जो योगा है, जो योग क्रियाएं होती है वो हमारे शरीर के तौर पर, यानी कि हमारे शारीरिक तौर पर वो बहुत ज़्यादा काम करती है। यानी कि अगर हमारा शरीर जो है, हमारा शरीर और मन, हमारी आत्मा और शरीर, ये दो अलग अलग पहलू जो है बने हुए हैं, ये एक दूसरे के सहारे से ही रहते हैं। इसलिए जो योग है वो हमारे शरीर की मूवमेंट को इस तरीके से कर देता है कि जो हमारा मन है वो हमारे काबू आना शुरू हो जाता है। वो एक प्रतिक्रिया है। तो रेकी जब हम अपने हैंड से पावर्स को इकट्ठी करके मेडिटेशन द्वारा किसी को सीधे ही देते हैं, सीधे किसी ऑर्गन पे दी जाए, तो वो ऑर्गन के अंदर जो डेड सेल इकट्ठे हो गए होते हैं, जब उन पे जीवित ऊर्जा जाती है तो मृत सेल जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और हमारे ऑर्गन जो है काम करने लग जाते हैं। जी। तो सर, रेकी में कौन सी तकनीकों का आप प्रयोग करते हैं जिसके ज़रिए आप दूसरे लोगों को स्वस्थ करते हैं, मानसिक तौर पर या आध्यात्मिक तौर पर या शारीरिक तौर पर? ऐसी कुछ एक तकनीकें आप हमारे दर्शकों के साथ ज़रूर साझा कीजिए। जरूर जी। देखिए, जैसे वो सुखासन में बैठ सकते हैं और अपने दोनों हाथों को एक कटोरी की तरह इस प्रकार बना लें। उस हाथ में से, दोनों हाथों में से कोई भी गैप या कोई भी थोड़ा सा ऐसा खुला नहीं रहना चाहिए। ये पूरी तरह से आपस में जुड़ा होना चाहिए। इवन कि थंब जो अंगूठा है वो भी इस दिशा में आके इस प्रकार से बनना चाहिए। बनने के बाद दोनों हैंड्स पे हम बराबर अगर रख कर इस प्रकार से अगर रख लें और अपनी आंखें बंद करके दोनों हाथों के बीच में अपने ध्यान को ले जाएं और आप थोड़ी देर में फील करना शुरू करोगे। अगर या आप थोड़ा सा ऊपर भी उठा लें तो इस प्रकार से हाथ को रखें। कुछ ही क्षणों के बाद आप फील करोगे इसमें एक चुंबकीय स्तर को, जो वो मैग्नेटिक पावर है, चुंबकीय स्तर है, वो जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा ही आगे चलकर अटूनमेंट के जरिए रेकी बनती है। रेकी पावर्स ऊर्जा बनती है। जैसे जैसे ये ऊर्जा बड़ी होती जाती है आपको पूरा फील होगा कि आपकी ऊर्जा एक तरफ से जाकर दूसरी तरफ से वापस बहुत तेज़ी से आ रही है। वही ऊर्जा हम जो है किसी को दे भी सकते हैं और अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही एक ये विद्या है। सर, रेकी जो है वो सिखाता कौन है और कौन सीख सकता है? यानी कि कोई भी इंसान घर बैठकर ये सीख सकता है या इसके लिए कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ती है? और कैसे पता चलता है कि ये वाला इंसान जो है रेकी में स्पेशलिस्ट है? थोड़ा सा विस्तार से बताएं। जो लोग सीखना चाहते हैं, दो टाइप्स होती है इसकी सीखने के लिए। एक वो लोग होते हैं जो बस सुनने के बाद उनको शौक़ होता है कि चलो ये सीखा जाए, कोई विद्या ली जाए, तो वो उनको थोड़ी विद्या आने में दिक्कत होती है। लेकिन जो अपने मन से, दिल से इस विद्या को समझकर सीखना चाहते हैं अच्छे भाव से, उनको ये विद्या जल्दी आ जाती है, क्योंकि ये विद्या पूरी की पूरी
हमारी आस्था और श्रद्धा पर टिकी हुई है। जितनी अच्छी हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा होगी, उतनी ही आसानी से ये विद्या हमें मिल जाती है। क्योंकि ये विद्या किसी भी ग्रैंड मास्टर, जिसने ग्रैंड मास्टरशिप की हो, उससे ये विद्या हमारी एंटूनमेंट हमें ली जा सकती है। और ये विद्या जो है किसी ऐसे से ही लेनी चाहिए जो इसमें कम से कम ग्रैंड मास्टर हो। ग्रैंड मास्टर का मतलब होता है कि इसके कुछ दौर होते हैं, जो सभी दौरों को पार करके लास्ट दौर में पहुंचा होता है, वही नीचे स्तर पर जो विद्या को दे सकता है। और उसके बाद ये विद्या हर कोई, एक बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग से लेकर सभी लोग इसको धारण कर सकते हैं। वो चाहे अपनी बीमारी के लिए करें या इस विद्या के द्वारा हम यहाँ बैठकर बाहर की देश यानी कि पूरे वर्ल्ड में किसी को भी हम ये ऊर्जा भेज सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अगर कोई असहाय हो, उस समय बीमार हो और वो अपनी मदद खुद नहीं कर सकता, अगर वो किसी हीलर से अपनी ऊर्जा उनको भेजने के लिए कहे, तो यहाँ से बैठे बैठे कुछ साइनों के द्वारा वो ऊर्जा उनको चली जाएगी और वो ऊर्जा से स्वस्थ हो जाएंगे, या जो भी प्रॉब्लम होगी वो ठीक हो जाती है। सेकंड नंबर है कि ये, जैसे मैंने पहले बताया, कि किसी ग्रैंड मास्टर से ही सीखें। दूसरे नंबर पे अच्छे भाव से ये विद्या ले। ये विद्या ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में ली जा सकती है। जो पहला प्रेफर होता है जो ऑफलाइन का, वो सबसे बेहतर होता है। पर अगर किसी कारणवश ये चीज़ ना मुहैया हो, तब ये विद्या ऑनलाइन भी ली जा सकती है। सर, बहुत सारे लोग जो हैं इसको आध्यात्मिक पद्धति मानते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको विज्ञान की दृष्टि से नहीं देखते। वो कहते हैं ये एक अध्यात्मवाद है जो आज के समय में इतना काम नहीं करेगा। तो सर, इसको हम किस तरह से परिभाषित करेंगे कि ये विज्ञान है, ये अध्यात्मवाद पर ही आधारित है, या एक कला है, या इन सभी का एक संगम है? में श्रद्धा, आस्था का होना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम ध्यान में बैठते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं, तो क्या होता है कि हम अपने अंदर के सब कुछ को देख पाते हैं। तो तभी ये काम करती है। इसलिए कुछ लोग जो नहीं मानते, क्योंकि अगर सभी मानने लग जाएंगे तो ये युग जो है वो बदल जाएगा। तब ये कलयुग नहीं रहेगा, तो आगे वाले का युग में प्रवेश कर जाएगा। तो ये समझने की बात है। काफ़ी हद तक इसकी जो साइन आ चुके हैं वो वैज्ञानिक हैं, साइंस बेस पर भी आ चुकी है, पर अभी भी कहीं ना कहीं ये आध्यात्मिक स्तर पर ही बनी हुई है। सर के साथ गुफ्तगू करके एक बात तो स्पष्ट है कि विश्वास ज़िंदगी में होना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो भी एक विश्वास होता है कि डॉक्टर हमें ठीक करेंगे। इसी तरह से जब हम कोई भी तकनीक का प्रयोग करते हैं, तो विश्वास, आस्था बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम पर काम तभी करेगी अगर हमारा उस चीज़ पर, उस तकनीक पर या उस पद्धति पर विश्वास होगा। सर, जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? जी, जहाँ आपको मैं सभी को ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि रेकी प्रकृति अब इस युग में इतनी बढ़िया हो चुकी है, क्योंकि पहले ये मौखिक रूप से सिर्फ बताई जाती थी और उन्हें दी जाती थी जो हज़ारों साल सेवा करते थे। कई वर्ष लग जाते थे, सेवा के बाद मिलती थी। आज तो आप ये विद्या बड़ी आसानी से ले सकते हैं और इसको अपनी आसानी से अपने जीवन में विश्वास के साथ करके परिवर्तन ला सकते हैं। तो मेरी आशा है कि आप अपने जीवन में करिए और अपने बच्चों में, खुद में परिवर्तन लाइए। वाकई ही दोस्तों, हर एक इंसान चाहता है कि अच्छी ज़िंदगी जी जाए, और सबसे बड़ी बात होती है कि घर में एक ऐसा माहौल हो कि सभी प्यार से रहें और किसी भी तरह की तकरार ना हो, और सबसे बड़ी बात कि जितने भी लोग हैं उनके बीच में एक अच्छा रिश्ता हो, अच्छा संबंध हो। तो सर ने जैसे बताया है कि रेकी जो है बहुत सारी समस्याओं का हल करती है, हमें सुकून देती है और साथ में सकारात्मक ऊर्जा जो है हमारे अंदर भरती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छी ज़िंदगी जिए। इसी के साथ ही आज हम आपसे अलविदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।